ओके, इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि स्ट्रीमिंग इंटरेक्शन के अंदर ये सारी इवेंट वगैरह देख लिए थे हमने पूरे। हमने एरर तक देख लिया था। ये इसके बाद आता है हमारा स्ट्रीमिंग विद टूल्स। बट इसमें क्या है, बेसिकली यहाँ पे हिस्ट्री वाला कंसेप्ट है जो अभी तक हमारा पढ़ के नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे बैक गया, फिर मैंने यहाँ पे चेक किया कि एक और बार बैक, यहाँ पे जो मल्टी टर्न कन्वर्जेशन है वो हमारी जो लर्निंग है उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो मैंने इसमें फिर ये वाला चीज़ें पढ़ने का डिसीजन लिया हूँ। पहले ये हम पढ़ लेंगे कि कैसे क्या मल्टी टर्न कन्वर्जेशन होता है, उसके बाद हम टूल कॉलिंग भी देख लेंगे। सो अभी स्टार्ट करते विद मल्टी टर्न कन्वर्जेशन। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इंटरेक्शन एपीआई सपोर्ट मल्टी टर्न कन्वर्जेशंस विद टू अप्रोचेस। अच्छा, दो अप्रोच है इसमें। एक स्टेटफुल है जो कि रिकमेंडेड है बोल रहा है, और एक स्टेटलेस। पहले देखते हैं स्टेटफुल क्या है। कंटिन्यू कन्वर्जेशन ऑन द सर्वर यूजिंग प्रीवियस इंटरेक्शन आईडी। अच्छा, अगर हमें दूसरा कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो उस टाइम लिखना पड़ेगा कि प्रीवियस कन्वर्जेशन की आईडी क्या है। यहाँ पे दिखाया होगा स्टेटफुल, स्टेटफुल की बात हो रही है, हाँ यहीं पे दिखाया रहेगा। ये है प्रीवियस इंटरेक्शन आईडी, हमें देनी होगी जो इंटरेक्शन 1 की आईडी है। जब हमने इंटरेक्शन 1 किया ये वाला, उसकी आईडी हमें देना पड़ेगा। ओके, फिर क्या बोल रहा है, deal for the most chat and agentic workflow where you want the server to manage history and optimize caching। अच्छा अच्छा, मतलब सर्वर मैनेज करेगा बेसिकली इसमें। स्टेटफुल यानी इसमें जो हमारी जो हिस्ट्री है मेंटेन कौन करेगा, हमारा सर्वर मेंटेन करेगा। इसमें जस्ट हमें पास करनी होती है प्रीवियस इंटरेक्शन आईडी। जैसे मॉडल और इनपुट भेजते थे पहले, बस जस्ट एक चीज़ ऐड हो गई है कि इंटरेक्शन आईडी पास करनी है हमें प्रीवियस वाली। जो भी हम इंटरेक्शन की आईडी जो हमें मिलेगी वो वाली, यहाँ पे इंटरेक्शन 1.id करके मिल जाएगी हमें, वो हम पास कर देंगे तो हमारा कन्वर्जेशन बन जाएगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, स्टेटलेस मैनेज द कन्वर्जेशन हिस्ट्री ऑन द क्लाइंट by passing all previous turn including intermediate models thought and tool step in each request। अच्छा, मतलब ये जो है कन्वर्जेशन हिस्ट्री हमें पास करनी पड़ेगी, ऐसा बोल रहा है। देख लेते हैं यहाँ पे एक बार स्टेटफुल वाला जो है वो एक बार देख लेते हैं। चेन इंटरेक्शन बाय पासिंग, हाँ वही बोल रहा है। अब स्टेटलेस आ जाते हैं, स्टेटलेस गेट स्टोर इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, मतलब स्टेटलेस हमें जब चाहिए होगा तो हमें स्टोर इक्वल टू फॉल्स करना पड़ेगा, ताकि जो वो कैशिंग है वो सर्वर, उनके सर्वर पे जो कैशिंग होती है, मतलब हमारा जो है वो, हमारा जो कन्वर्जेशन वो स्टोर रहता है वो बेसिकली ना हो, इसलिए हम स्टोर इक्वल टू फॉल्स कर देंगे। एंड मैनेज कन्वर्जेशन हिस्ट्री ऑन द क्लाइंट साइड, हम खुद से मेंटेन करना पड़ेगा हमें जो हमारी हिस्ट्री रहेगी कन्वर्जेशन की एआई के साथ। यू मस्ट प्रिजर्व एंड रीसेंड ऑल मॉडल जनरेटेड स्टेप इंक्लूडिंग थॉट एंड फंक्शन कॉल। मतलब जो थॉट है, फंक्शन कॉल है, और जो आउटपुट है, इनपुट है, वो सारी चीज़ें हमें एक्सप्लिसिटली पास करनी पड़ेगी इन एज अ हिस्ट्री। एक बार देख लेते कोड में कैसा क्या है। ये हमारा तो इंपोर्ट हो रहा है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिए। ये देखो यहाँ पे एक हिस्ट्री का एक एरे बनाना पड़ेगा हमें। उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे पहले तो हम एक ही चीज़ कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में जस्ट टाइप रहेगा यूज़र इनपुट और कंटेंट, दो चीज़ें पास ऑब्जेक्ट में, दो चीज़ें रहेगी, एक टाइप रहेगा एक कंटेंट रहेगा। टाइप में क्या रहेगा, या तो यूज़र आईडी रहेगा या तो नेक्स्ट वाला जो रहेगा उसमें थिंग। अच्छा, हम यूज़र साइड का ही मेंटेन कर रहे हैं हिस्ट्री यहाँ पे अभी, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे यूज़र इनपुट ही दिया है, मॉडल आउटपुट का कुछ नहीं दिया है अभी। देखते हैं क्या है, क्या होता है आगे। यहाँ पे क्या कंटेंट, पहले टाइप दिया, टाइप रख रहे हैं हम और कंटेंट रख रहे हैं। कंटेंट भी एक एरे रहेगा, कंटेंट के अंदर क्या रहेगा, टाइप रहेगा,
एक कंटेंट के अंदर भी ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर टाइप रहेगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट रहेगा जो भी एक्चुअल जो हमारा डेटा रहेगा, एक्चुअल प्रॉम्प्ट इनपुट रहेगा, वो हम यहाँ पे रख देंगे टेक्स्ट के अंदर। अभी ये हार्ड कोडेड है, फिर बाद में डायनेमिकली हम करते हैं। इसमें कुछ भी प्रॉम्प्ट लेते हैं उसको हिस्ट्री में यहाँ पे डायनेमिकली ऐड करना पड़ता है। देन हम क्या कर रहे हैं, एक इंटरेक्शन 1 क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग क्रिएट मेथड ऑफ AI ऑब्जेक्ट। वी जस्ट क्रिएटेड। यहाँ पे हम मॉडल देते हैं, ये हमारा कुछ मॉडल रहेगा स्टोर, जो कि हमें फॉल्स करना है ताकि हमें खुद की हिस्ट्री पास कर सके, और इनपुट में डायरेक्ट प्रॉम्प्ट ना देते हुए हम ये हिस्ट्री पास कर देते हैं। देन हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है, मतलब हमारा रिस्पॉन्स है वो गेट कर रहे हैं। रिस्पॉन्स 1 क्या आ जाएगा, हमारा जो इंटरेक्शन 1 के अंदर जो स्टेप, अच्छा मतलब जो लास्ट वाला सबसे जो लेटेस्ट वाला कन्वर्जेशन है उसका जो टेक्स्ट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा रिस्पॉन्स 1 में। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो इंटरेक्शन 1 डॉट स्टेप्स के अंदर जो भी चीज़ें रहेगी वो सारी चीज़ें हम पुश कर देंगे बाय स्प्रेडिंग इट। उसके अंदर जो भी चीज़ें रहेगी वो पुश कर देंगे हिस्ट्री के एरे के अंदर। और यहाँ पे एक चीज़ और कर रहे हैं, ये तो हो गया कि पहले हमने क्या किए थे, खुद का जो प्रॉम्प्ट है वो हिस्ट्री के अंदर रहेगा। देन अब हमने क्या किया, जो AI का आउटपुट आ गया वो भी हमने पास कर दिया। जो मैं पहले बोल रहा था कन्फ्यूज़न है, अब इसमें क्लियर हो गया कि जो मॉडल का जो आउटपुट एंड ऑल सब रहेगा वो भी मेंटेन होगा इसके थ्रू, ये लाइन के थ्रू। एंड फिर से हम अपना जो इनपुट है, जो प्रॉम्प्ट है, एज ए हिस्ट्री में पुश करते हुए वो हम प्रॉम्प्ट रख देंगे यहाँ पे, हिस्ट्री में पुश कर देंगे। और जो इंटरेक्शन 2 है उसमें जब हिस्ट्री पास करेंगे तो हमारा जो नया प्रॉम्प्ट है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो हमारा जो इंटरेक्शन 2 है उसका अगर हम आउटपुट देखेंगे तो कुछ रिस्पॉन्स देखते हैं एक बार पहले क्या है। तो पहले हमारा इंटरेक्शन 1 हो गया था, फिर हमने इंटरेक्शन 2 में क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी पाउस आर इन माई हाउस। यहाँ पे आईडी तो आती है, स्टेटस भी आता ही है, यूजेस तो स्टैटिस्टिक है पूरा कि कितने टोकन यूज़र क्या हुए। स्टेप्स, ये मेन एरे यही है स्टेप्स। इसी के अंदर यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट आया है, इसमें मॉडल आउटपुट इसका टाइप है, और कंटेंट के अंदर एक एरे है। सेम जो है ना, ये जो एरे दिख रहा है ऐसा ही एरे हमने भी बनाया है हिस्ट्री के अंदर। देखो एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप और कंटेंट, ये देखो एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप एंड कंटेंट। यहाँ पे जस्ट हम यूज़र इनपुट दे रहे हैं और मॉडल हमें क्या देता है, टाइप मॉडल आउटपुट देता है। और कंटेंट के अंदर हम यहाँ पे हमारा टाइप टेक्स्ट और टेक्स्ट हमारा प्रॉम्प्ट पास कर रहे थे, यहाँ पे क्या पास करता है, यहाँ पे क्या मिलता है हमें, टाइप टेक्स्ट ही रहता है, और टेक्स्ट के अंदर जो आउटपुट रहता है AI का वो मिलता है। जस्ट चेंज क्या होता है, ये मॉडल ये मतलब टाइप चेंज होता है और इसके अंदर का टेक्स्ट चेंज होता है, दो चीज़ें चेंज होती है। और स्टेप्स के बाद रहता है एक और की वैल्यू, मतलब एक और चीज़ रहती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है, इंटरेक्शन का, और मॉडल मिलता है हमें कि कौन सा मॉडल ने ये रिस्पॉन्स दिया है करके। द सेकेंड इंटरेक्शन रिटर्न अ कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दैट इंक्लूड ओनली न्यू स्टेप्स। क्या बोल रहा है, सेकेंड इंटरेक्शन रिटर्न अ कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट दैट ओनली इंक्लूड द न्यू स्टेप। ओके, जो हमारा जो सेकेंड इंटरेक्शन रिटर्न करता है, सेकेंड इंटरेक्शन ने जो रिटर्न किया है कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये वाला, दैट इंक्लूड ओनली न्यू स्टेप। हाँ देखो यहाँ पे जो स्टेप इंक्लूड किया है वो ओनली अपडेटेड वाला स्टेप है, मतलब सेकंड वाला स्टेप। पहले वाला जो हमने क्वेश्चन, मतलब हमने जो AI को बताया था वो वाला इंटरेक्शन, इसने वो वाला स्टेप इंक्लूड नहीं किया है, ओनली जो न्यू वाला है वही इंक्लूड किया है।
but it is grounded in the previous tense context. बट क्या बोल रहा है, इट इज ग्राउंडेड इन प्रीवियस टर्न कॉन्टेक्स्ट, लर्न मोर अबाउट मेंटेनिंग द स्टेट इन मल्टी टर्न कन्वर्जेशन गाइड। बट देख लेगा, इसको क्लिक करके देखते हैं एक बार। मल्टी टर्न कन्वर्जेशन, interactions API support multi-turn conversation by chaining interaction together using previous interaction ID. Each turn is a separate interaction and API automatically manage conversation history. यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन टू, sync a bit. एक बार मैं फिगर आउट कर लेता हूँ क्या क्या चीज़ें हो रही है ऊपर ऊपर से। हम ऊपर ही थे ना, इसके ऊपर ही थे सिस्टम। हम्म, अभी उसको ना देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, फिर जैसे ऐसी चीज़ें हमें लगती है कि पढ़नी चाहिए, एक साथ पूरी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, प्रॉपर फ्लो भी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट नॉर्मल फ्लो में चलते हैं वन बाय वन चीज़ें समझते हुए। अगर कुछ चीज़ें बाय मिस्टेकली हम एक्स्ट्रा पढ़ लेते या कुछ छूट जाती है तो हम उसको साथ के साथ देखते चलेंगे, बट कंटिन्यूटी मेंटेन रखेंगे बस। अभी हमने क्या देखा कि मल्टी टर्न कन्वर्जेशन देखा, अभी मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग देखते एक बार। ये आई थिंक हाँ, मतलब गेट स्टार्टेड वाली, मतलब मेन चीज़ें क्या क्या हो रही है, फिर आई थिंक इसमें सेपरेट सेपरेट चीज़ें भी है, कोर कैपेबिलिटी वगैरह अलग अलग, वो भी देखेंगे, बट अभी यही यहीं से स्टार्ट करते। मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग, जेमिनाई मॉडल्स अंडरस्टैंड इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड डॉक्यूमेंट नेटिवली। क्या बोल रहा है, जेमिनाई अंडरस्टैंड करता है, इमेज भी अंडरस्टैंड करता है, ऑडियो भी, वीडियो भी, डॉक्यूमेंट भी, पास मीडिया अलोंगसाइड टेक्स्ट इन अ सिंगल रिक्वेस्ट। मतलब हम प्रॉम्प्ट के साथ साथ इनमें से कोई भी चीज़ें पास कर सकते हैं साथ के साथ। यहाँ पे देखते हैं हम कोड में क्या एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले पढ़ रहे थे जेमिना मॉडल्स अंडरस्टैंड, अरे ये वॉइस तो पढ़े अभी। हाँ, ये देखो एफ एस ये फाइल सिस्टम क्यों है, क्योंकि हमारे जो लोकल सिस्टम के अंदर जो फाइल्स वगैरह होगी उनको एक्सेस वगैरह करने के लिए हमें एफ की ज़रूरत पड़ेगी, फाइल सिस्टम की, जो कि फाइल सिस्टम से ही आएगा। एफ को एफ नाम से इंपोर्ट कर दिए, ये हमारी क्लास है जो कि इस पैकेज से आ रही है। देन हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, देन लोड लोकल इमेज,
जो भी हमारी लोकल सिस्टम के अंदर जो भी नाम से फाइल रहेगी वो नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसका पाथ देना पड़ेगा। ये क्या करेगा, एफएस के अंदर रीड मेथड क्या करेगी, रीड फाइल वो क्या करेगी, उसको रीड करके इसके अंदर सेव कर देगी। बाइट्स बाइट्स के अंदर रीड करती है क्या, देखते हैं अभी। हाँ, फिर ये इमेज बाइट डॉट टू स्ट्रिंग, ये एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी फाइल रही ना उसको जैसे इमेज अभी के लिए इमेज है, तो इमेज को हम बेस 64 में कन्वर्ट करने के लिए टू स्ट्रिंग और इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये हमारी बेस 64, यानी बेसिकली क्या होता है, इसमें डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में पूरा डेटा स्टोर हो जाता है इमेज का। वो देखोगे तो एक लॉन्ग बहुत लॉन्ग एक स्ट्रिंग होती है, उसी के अंदर पूरा इमेज का डेटा सेव होता है, उसको हम बेस 64 बोलते हैं। देन क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटरेक्शन क्रिएट मेथड के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जो भी नॉर्मली करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई है शायद कुछ, पहले मॉडल तो हम दे ही रहे हैं। देन इनपुट के अंदर एक एरे पास कर रहे हैं। पहले क्या था, पहले कि इसमें हम नॉर्मली इनपुट पास कर रहे थे, मॉडल इनपुट कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट के अंदर नॉर्मली पास कर रहे थे। अभी इसमें क्या है, इनपुट के अंदर पहले हम पास कर रहे थे डायरेक्ट वैल्यू, या तो यहाँ पे तो वेरिएबल है वो, बट डायरेक्ट वैल्यू ही पास कर देते। अभी हमने एरे पास कर दिया। एरे के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेगी, टाइप एक ऑब्जेक्ट रहेगा, पहला ऑब्जेक्ट रहेगा टेक्स्ट टाइप का। अच्छा, मतलब इनपुट के अंदर डिफरेंट, ये हो गया पहला टेक्स्ट जो कि हमारा प्रॉम्प्ट है, ये रहेगी हमारी इमेज, और ये रहा हमारा ऑडियो। मतलब हम मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग का टेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली, डिफरेंट डेटा फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में और ऑडियो के फॉर्म में, तीनों चीज़ें एक साथ प्रोवाइड कर रहे हैं एआई को। तो ये सब चीज़ें हम प्रोवाइड करने के बाद देखो एक चीज़ यहाँ पे जो इमेज के अंदर है, टाइप इमेज है, डेटा के अंदर जो हमारे एक्चुअल इमेज का डेटा जो मैंने बोला था स्ट्रिंग के फॉर्म में सेव रहता है वो, और यहाँ पे माइम टाइप देना पड़ता है। ये क्या होता है बेसिकली, इमेज का टाइप कौन सा है, जेपीजी है, पीएनजी है कि क्या है, वो बताने के लिए ये माइम टाइप होता है। ऑडियो के अंदर ऑडियो का यूआरएल है, ये कुछ इस तरीके से यूआरएल पास कर सकते हैं, या फिर आई थिंक लोकल भी पास कर सकते होगे, देखना पड़ेगा वो। और माइम टाइप इसमें भी MP3 है कि क्या है, कौन से टाइप का ऑडियो टाइप है, वो पास करना होगा। देन इंटरेक्शन के अंदर आउटपुट टेक्स्ट के अंदर हमारे रिस्पॉन्स मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। इसमें ये तो कॉमन है, ये तो पहले भी देख चुके हैं हम यूजेस वगैरह। स्टेप्स के अंदर अभी क्या आया है देखते, एरे तो आता ही है, ऑब्जेक्ट तो रहता ही है। ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें तो रहती है, टाइप और कंटेंट, उसमें कुछ नया नहीं है। मॉडल आउटपुट तो रहता ही है टाइप इसका। कंटेंट के अंदर भी दो चीज़ें रहती है, टाइप भी रहता है और टेक्स्ट भी रहता है। टाइप भी टेक्स्ट रहता है और टेक्स्ट एक्चुअल हमारा आउटपुट का हमारा रिस्पॉन्स रहता है ये का। द लोकल इमेज डिस्प्लेज अ पाइप ऑर्गन वाइल रिमोट ऑडियो इज अ सैम्पल MP3 क्लिप। इसने क्या किया, जो हमने इसको प्रॉम्प्ट बोला था, कंपेयर दिस लोकल इमेज एंड दिस रिमोट ऑडियो फाइल, इसने दोनों को एक्सेप्ट किया, इसको भी एक्सेप्ट किया, इसको भी एक्सेप्ट किया, इमेज को, ऑडियो को भी, तीनों को प्रोसेस करके एक साथ आउटपुट में हमें रिस्पांस दिया है टेक्स्ट के फॉर्म में। ये होता है हमारा कुछ, इसको हम बोल सकते हैं मल्टी मॉडल अंडरस्टैंडिंग, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ डेटा अंडरस्टैंड कर पा रहा है एआई। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी मॉडल जनरेशन, मतलब डिफरेंट टाइप के डेटा जनरेट कर पाता है एआई। मतलब इसने तो अंडरस्टैंड किया था जो हमने इमेज पास किए थे, यहाँ पे आई थिंक ये इमेज, हाँ नैनो बनाना बोल रहा है, यानी ये इमेज जनरेट कर रहा है। ओके, ये हम इसको रियल एग्जांपल के थ्रू देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ और 1 मिनट में अपना पूरा API वगैरह सेटअप करता हूँ, और फिर ये कोड को कॉपी करके रियल में देखते हैं हम इसका आउटपुट कैसे आता है। ये देखो मैंने सेटअप कर लिया है। यहाँ पे क्या किया बेसिकली,
जो जैसे एपीआई हमारा डॉक्यूमेंटेशन में दिया था, एफएस इंपोर्ट कर लिया है और ये पैकेज भी इंपोर्ट कर लिया है और इसमें एआई क्या ऑब्जेक्ट बना के उसमें एपीआई के भी पास कर दिया। मैंने उसको क्लोज करके रखा है एपीआई की सिक्योर रखने के लिए। देन इसमें क्या किया है, क्रिएट मेथड के अंदर मॉडल सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दे दिया है। प्रॉम्प्ट को हम चेंज करना चाहिए क्या, कैसे इमेज चाहिए, जनरेट एन इमेज ऑफ फ्यूचरिस्टिक पीकॉक फेदर, ऐसा बोलते। पीकॉक और कुछ एआई सजेस्ट करे तो नहीं, रहने दो अभी, इतना ही कुछ सिंपल ही रखते हैं इसको। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, एआई समझ जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट दे दिए, मॉडल सेलेक्ट कर लिए, बाकी सब तो सेम है, मॉडल ही चेंज हुआ है, बाकी जो हमने अभी तक सेम ही चीज़ किया और ये एक्स्ट्रा चीज़ इंपोर्ट की बस। अभी इसका यूज़ कहाँ होगा, देखो जनरेट इंटरेक्शन के अंदर आउटपुट इमेज के अंदर वो इमेज आ जाएगी, उसका हमने एक वेरिएबल में सेव कर दिए। अगर वो इमेज आई है तो अब हम क्या करेंगे, जो बफर एक मेथड होती है, बफर के अंदर एक फ्रॉम मेथड होती है, उसके अंदर क्या करना होता है, हमें इमेज पास करनी होती है। इमेज के अंदर ये जो इमेज है उसके अंदर डेटा, एक मिनट कंसोल भी कर लेते क्या आता है, तो सब चीज़ें हवा हवा में नहीं करते। इसमें क्या क्या आता है देख लेंगे, उसमें डेटा ले लेंगे और उसको base64 में कन्वर्ट करके बफर के अंदर स्टोर कर देंगे। फिर ये जो एफ एस की जो मेथड होती है, राइट फाइल सिंक, ये क्या करती है, उस बफर के थ्रू एक्चुअल इमेज को जनरेट करने का काम करती है। मतलब ये जनरेशन नहीं है, जस्ट बफर को इमेज के फॉर्म में दिखाना, ये काम रहेगा इसका। क्योंकि हमने वो जो है पहले भी एफ एस का यूज़ करके हमने नॉर्मल इमेज को base64 में डेटा के फॉर्म में, स्ट्रिंग के डेटा के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। वैसे ये स्ट्रिंग है मान के चलो, इसमें हम स्ट्रिंग के थ्रू इमेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। जनरेट तो एआई ही कर रहा है, जस्ट हम उसको विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जाना ज़रूरी था। ओके, अब देखते आई थिंक पैकेज डॉट जेसन में इसकी रन करने की कुछ नहीं है, वैसे ही करना पड़ेगा। जनरेट तो हो जाना चाहिए बोल रहा हूँ। लेट्स सी, एरर आएगा तो तुम्हारे सामने ही आएगा। क्या बोल रहा है, ये नोट के थ्रू ही करता हूँ, बाकी बाद में लिखेंगे। देखो स्टार्ट तो हो गया है, लेट्स सी। अभी एक ही इमेज है हमारे पास, ये वाली, इसमें पिकअप फेदर तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखते हैं, ये तो हो गया, अभी इन इमेज में कन्वर्शन होने का बचा है। आउटपुट तो आ गया हमारा, कन्वर्ट हो जा, क्यों नहीं हुआ, कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ गई, कुछ गड़बड़ हुई क्या। से आउटपुट है ना डेटा के अंदर, क्या बोल रहा है, एरर आया क्या कुछ। अच्छा, करंट कोटा एपीआई की चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं चेंज करके आता हूँ। ओके ओके, एपीआई की मैंने चेंज कर दिया हूँ। फिर से एक बार देखते हैं रन करके, नोड स्क्रिप्ट डॉट जी एस हो जाना चाहिए। अब तो इधर एक ही इमेज है, हाँ फिर से देख लो, एक ही इमेज है।
टिन 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 टिन। जनरेट हो जा भाई, इतना टाइम लगता है? जहाँ टाइम तो लगता है। कोटा एक्सीडेंट, वही प्रॉब्लम आ रही मुझे लगता है। कोटा एक्सीडेंट कैसे हो गया? इसको मैं एआई को देता और पूछता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। नई एपीआई की मैंने अपलोड किया, फिर भी काम नहीं हो रहा है। ये कनेक्ट टच होते रहेंगे। दूसरा तरीका भी है मेरे पास। दूसरा। जिस तो बच्चा है। एरर भेज दी क्या इसको? सही तो रहेगा वैसे भेजना, कॉन्टेक्स्ट रहेगा उसको। ये लो। एश। मॉडल चेंज किए क्या? वो वर्क नहीं कर रहा है। पर हम देखेंगे, इमेज जनरेट तो करके देखेंगे आज।
आई थिंक आज इमेज जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, बट ट्रस्ट में ये इमेज जनरेट होती है, मैंने किया हो। वो कुछ एपीआई की एपीआई की के साथ कुछ इशू हो रहा है, मैंने नई एपीआई की भी जनरेट करके पेस्ट किया, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। बट फॉरगेट इट। ये रहेगा हमारा कुछ रिस्पॉन्स, जब वो हमारी इमेज जनरेट होगी तब रिस्पॉन्स में यहाँ पे कंसोल किया है कि हमने कुछ नहीं, कंसोल तो नहीं किया, फिर ये रिस्पॉन्स कैसे आएगा? अच्छा हाँ, जो ये इंट्रैक्शन के अंदर है ना, इंट्रैक्शन के अंदर कुछ इस तरीके से आएगा। आईडी रहेगी, स्टेटस रहेगा, स्टेप्स के अंदर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, एरे रहेगा, स्टेप्स, स्टेप्स के अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा, ये तो हमें पता ही है। उसके अंदर टाइप और कंटेंट रहेगा, ये भी पता ही है। टाइप मॉडल आउटपुट रहेगा, ये भी पता ही है। कंटेंट एक एरे रहेगा, वो भी पता ही है। फिर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, वो भी पता ही है। टाइप रहेगा, अब यहाँ पे चेंज हुआ है, टाइप इमेज है तो क्या हो गया, यहाँ पे टेक्स्ट की जगह अब डेटा आ गया। डेटा जो है, जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे, मेरा कोड है यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हम डेटा ये जो बोल रहे थे, वो समझ गए अभी कहाँ से आ रहा है डेटा? जो हमारे जनरेटेड इंटरेक्शन के अंदर आउट इमेज के अंदर जो भी है वहाँ पे डेटा रहेगा। ये डेटा यही रहेगा कि बेस 64 के फॉर्म में। और माइम टाइप तो देखा ही हमने, माइम टाइप तो कौन सा पीएनजी है, जेपीजी है, क्या है, कौन सी टाइप की इमेज है। और एक मतलब ऑब्जेक्ट कौन सा है वो बता देगा। इंटरेक्शन ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये चीज़ भी कॉमन है, ये इतना भी कॉमन है, ये भी कॉमन, ये कॉमन नहीं है, ये चेंज होते रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा, पढ़ लेते पहले क्या बोला है। तो व्हेन मॉडल जनरेट्स एन इमेज it returns the base 64 encoded image data in a step within the steps array, as well as via output image convenience property check the image output generation guide। अच्छा, ये वाला इसमें जाना पड़ेगा, मतलब एक एक चीज़ें अगर समझना है तो इसमें जाना पड़ेगा, वो भी जाएंगे हम, बट अभी ओवरलुक कर लेते कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, ताकि जब हम डिटेल में पढ़े तो चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मेरा मेन मोटिव है इन वीडियोस को बनाने का कि मेरा जो ऐसे भी 1 आवर कहीं अगर वेस्ट हो रहा है, उससे बढ़िया मैं 1 आवर डेली रीडिंग करूं, जिससे मेरी रीडिंग की हैबिट भी बढ़े, थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन भी हो जाए, जो डेयरिंग है बोलने की वो भी बढ़े, कॉन्फिडेंस भी बढ़े, कम्युनिकेशन की स्किल बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े। ये सारी चीज़ों को मेन, ये यही चीज़ें मेरा मेन मोटिव है इन वीडियोस को बनाने का। जेमिनी एपीआई मैं फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूँ और मेरे को जितना समझ में आ रहा है, जैसे समझ में आ रहा है, मैं अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ़ यू liking it, you can subscribe to my channel. I will share my progress like this, whatever I do, how I do, I will show that journey, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल दिखाते नहीं है, जो एक्चुअल जर्नी होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जर्नी मैं कुछ थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट कर पाऊँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू, ज़्यादा मोटिवेशन हो गया बहुत। यूज़ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट। अच्छा हाँ, ये हमने एक बार वर्ड आया था स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता था कि हम जो आउटपुट है वो अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कि हमारे हिसाब से आउटपुट आना चाहिए, उसमें ये चीज़ें आना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आना चाहिए वो देखते आगे। देखो, कॉन्फ़िगर द मॉडल टू रिटर्न जेसन दैट मैचेस। जेसन यानी कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ये जेसन ही इसको बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट लाइक। जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन दैट मैचेस स्कीमा यू डिफाइन। मतलब जो हम स्कीमा यानी जो हम स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि ये रहेगा, ये इस टाइप का होगा, ये रहेगा, ये एरे होगा, ये रहेगा, ये स्ट्रिंग होगा, इसी टाइप में आना चाहिए आउटपुट एआई के थ्रू, तो हम उसको स्ट्रक्चर कर सकते हैं
एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जॉट दिया है, जॉट को देखते हैं एक बार ये क्या है। तो एक बार एक लाइन पढ़ते बस। टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट स्कीमा वैलिडेशन विद स्टैटिक टाइप इंटरफेस। इंटरफेस तो पता है कि हम उसमें क्या करते हैं, मेथड्स को डिफाइन करते हैं और मतलब मेन स्ट्रक्चर डिफाइन वगैरह करने का काम रहता है, मतलब चीज़ें कैसे कैसे क्या होने वाली है उसका एक वर्ड है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। छोड़ो, अभी हम बैक जाते हैं जहाँ पे थे उसी को देखते हैं। जितना समझ में आएगा उतना समझेंगे, बाकी नहीं आएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। चीज़ें जैसे जैसे आगे मूव होगी वैसे वैसे चीज़ें क्लियर होती जाएगी। देखो दो चीज़, ये चीज़ तो इंपोर्ट करती है। अब नई चीज़ क्या आ गई, जॉड आ गई। जॉड जेड जेड के फॉर्म में हमने इंपोर्ट कर दिए, जेड में पूरी जॉड की पावर आ गई, ऑब्जेक्ट बना लिए। अब भी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमने रेसिपी जेसन स्कीमा बना दिए। ये एक स्कीमा बना रहे यानी स्ट्रक्चर बना रहे जिस फॉर्म में हमारा डेटा हमें चाहिए। मान लो हम कुछ रेसिपी ऐप बना रहे हैं, उसके अंदर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम एआई को जस्ट रेसिपी का नाम बताएंगे और वो हमें हमारे तरीके से एक रेसिपी बना के दे देगा। तो उस रेसिपी में कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे रेसिपी का नाम तो होगा, इंग्रेडिएंट्स हो गए। तो एआई को कैसे मालूम चलेगा कि मुझे क्या क्या चीज़ें जनरेट करनी है और किस टाइप में जनरेट करनी है और किस फॉर्म में जनरेट करनी है। तो वो बताने के लिए हम स्कीमा बना रहे हैं, ताकि जब एआई हमारा आउटपुट जनरेट करे तो इसी फॉर्म में जनरेट करे, कुछ इस तरीके से वो चीज़ इन चीज़ों को फॉलो करे। तो वही काम है बेसिकली स्कीमा बनाने का। यहाँ पे रेसिपी जेसन स्कीमा नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट बना दी। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा, टाइप रहेगा ऑब्जेक्ट, ओके। प्रॉपर्टीज़ रहेगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ रहेगी जो कि और एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने। उसके अंदर क्या रहेगा, प्रॉपर्टीज़ के अंदर रेसिपी नेम रहेगा। रेसिपी नेम एक ऑब्जेक्ट रहेगा फिर से। रेसिपी नेम के अंदर टाइप रहेगा स्ट्रिंग, नेम का टाइप तो स्ट्रिंग ही रहना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन रहेगा नेम ऑफ द रेसिपी, मतलब जो रेसिपी नेम है इसका ये किस चीज़ का क्या है उसको बताने के लिए जस्ट नेम ऑफ द रेसिपी डिस्क्रिप्शन दे दिए। इंग्रेडिएंट्स भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके अंदर इसके अंदर भी टाइप रहेगा, टाइप इंग्रेडिएंट्स एरे रहेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट में रहेगी ना, ओनियन, चिली, जो भी रहेगा। रेसिपी नहीं बना रहे अभी, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं। आइटम्स के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। आइटम्स कौन से आइटम्स लगेंगे वो एक स्ट्रिंग टाइप में हम लिखेंगे उनको टाइप आइटम्स के अंदर। और डिस्क्रिप्शन रहेगी लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट, मतलब जो इंग्रेडिएंट है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है वो उसके अंदर क्या रहेगा वो बताने के लिए हमने एक डिस्क्रिप्शन दे दिया बेसिकली, जस्ट उस वो क्या चीज़ है उसको बताने के लिए। अब है प्रेप टाइप मिनट्स, अच्छा प्रिपरेशन टाइप, प्रिपरेशन करने का कितना टाइम लगेगा। टाइप तो इंटीजर रहेगा क्योंकि नंबर के फॉर्म में स्टोर करना है। डिस्क्रिप्शन प्रिपरेशन टाइम इन मिनट। अब जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें एक चीज़ रहेगी कि रिक्वायर्ड क्या क्या है, रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या रहेगी। रेसिपी नेम तो रिक्वायर्ड ही है और इंग्रेडिएंट्स तो रिक्वायर्ड ही है। प्रिपरेशन टाइम मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, बट रेसिपी नेम और इंग्रेडिएंट दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा हमने क्या किए जो ओके हाँ, जॉड के अंदर एक मेथड होती है फ्रॉम जेसन स्कीमा, मतलब हमें इसमें स्कीमा पास करनी होती है जेसन स्कीमा, और उसके थ्रू ये जॉड क्या करता है वो स्कीमा बना देता है, प्रॉपर स्कीमा। हमने ये जेसन स्कीमा बनाया मतलब एक जेस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, वो एक्चुअल स्कीमा जो चाहिए जिस फॉर्म में। ये जॉड क्या हो, जॉड का मेन काम है बेसिकली कि जो हमारा जो आउटपुट आ रहा है
उस फॉर्म में आना ही चाहिए। ये मतलब वैलिडेशन का काम, मतलब आया कि नहीं आया, और उस जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आया कि नहीं आया, ये सब चेकिंग वगैरह का काम जॉट करता है, वैलिडेशन का काम। स्कीमा वैलिडेशन मतलब जिस स्ट्रक्चर में चाहिए उस स्ट्रक्चर में आया कि नहीं, वो उसी का काम है। तो हमने उसके थ्रू उसमें जेसन स्कीमा जो हमने बनाए थे वो पास करके एक्चुअल स्कीमा बना लिए। अब हम क्या करेंगे, एक इंटरेक्शन जो हम नॉर्मली करते हैं एआई के साथ, इंटरेक्शन करेंगे और क्रिएट करेंगे। उसमें एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, मॉडल रहेगा, जो भी मॉडल है वो इनपुट जो हम टेक्स्ट के फॉर्म में क्या बोलेंगे, गिव मी अ रेसिपी फॉर बनाना ब्रेड। और रिस्पॉन्स फॉर्मेट के अंदर एक रिस्पॉन्स फॉर्मेट भी एक्सेप्ट करता है ये क्रिएट के अंदर, जिसमें हमें ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर टाइप पास करेंगे हम टेक्स्ट माइम टाइप। देखो यहाँ पे अगर हमें देख रहा है तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, मैं तो मोबाइल साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कुछ आ रहा है क्या, रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स फॉर्मेट, सजेशन आ रहा है क्या, रिस्पॉन्स फॉर्मेट, रिस्पॉन्स फॉर्मेट जिस तरीके से हम पास करते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पास कर रहे हैं अभी मैं लिख के नहीं बताने वाला हूँ, रहने दो। कहाँ थे हम, उसके अंदर टाइप रहेगा टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉर्म में हमें आउटपुट चाहिए रिस्पॉन्स माइम टाइप। लेकिन जो माइम टाइप मैंने जो वो जेसन के फॉर्म में रहेगा ना, रहेगा टेक्स्ट ही बट जेसन के फॉर्म में रहेगा। तो हमें जेसन के फॉर्म में चाहिए, इसलिए एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिखा है। अभी ये क्यों लिखा है इसका रीज़न मुझे भी नहीं पता, देखना पड़ेगा, आस्क जेमिनाई। यार जब टाइप ऐसे पूछना है इसको अपनी भाषा में, टाइप जब टाइप टेक्स्ट दे दिया है तो कि क्या ज़रूरत पड़ी, अपनी भाषा में आंसर पूछ रहे हैं। लेट्स सी, जब टाइप टेक्स्ट तो मॉडल बस वो एक बस ये पता चलता है कि आउटपुट टेक्स्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चाहिए, बताता है कि टेक्स्ट का एग्जैक्ट फॉर्मेट और स्ट्रक्चर क्या होगा। तो एप्लीकेशन क्या है फिर, ये मालूम चल गया कि एक्चुअल जो डेटा रहेगा वो जेसन के फॉर्मेट रहेगा, बट एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या चीज़ है, क्या बोलता है देखते हैं। क्या बोल रहा है, इतना बड़ा आंसर काहे के लिए चाहिए था। जेसन में एप्लीकेशन वो माइम टाइप मीडिया टाइप कैटेगरी है जो स्टैंडर्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ। यहाँ एप्लीकेशन का मतलब कोई मोबाइल या सॉफ्टवेयर ऐप नहीं है। अच्छा, वो सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही, ये है क्या बोलता है, नेटवर्क ट्रांसफ़र के लिए रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन और नेटवर्क ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। ओके, पीडीएफ डॉक्यूमेंट प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड डेटा एपीआई और प्रोग्राम।
यही याद रखता हूँ बेसिकली, कि यही याद रखते हैं कि स्टैंडर्ड डेटा रिप्रेजेंटेशन और नेटवर्क ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है। मतलब नेटवर्क के एपीआई के थ्रू आएगा ना जेसन, तो वही चीज़ के लिए कुछ ऐसा यूज़ हो रहा है। एग्जैक्ट यूज़ बाद में देखेंगे, इतना एग्जैक्ट नहीं देखना है, बाद में देखते बैठेंगे। अभी हम देखते हैं कि फाइनल चीज़ क्या हो रही है। जो फाइनल चीज़ इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन के अंदर आउटपुट टेक्स्ट के अंदर वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा जेसन पूरा, उसको हम पार्स कर देंगे जेसन में, मतलब एक्चुअल स्ट्रिंग से जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, रेसिपी स्कीमा के अंदर, रेसिपी स्कीमा जो बनाए थे उसके अंदर हम पास कर देंगे हमारा एक्चुअल जो जेसन डेटा है वो, तो उससे हमें रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि रेसिपी स्कीमा जो बनाए उसके थ्रू हम स्कीमा से हम उसको एक्चुअल डेटा में कन्वर्ट कर पाए, ऐसा हो सकता है। रिस्पॉन्स लिखते हैं, आईडी, स्टेटस, स्टेप, एरे, देन ऑब्जेक्ट, सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़। टेक्स्ट के अंदर कुछ आउटपुट आया है, रेसिपी नेम क्लासिकल बनाना ब्रेड, इंग्रेडिएंट कुछ इस तरीके से। कोई स्ट्रिंग है, बट स्ट्रिंग में भी देखो ये कुछ कुछ दिया है यहाँ पे, ये इसी को कन्वर्ट करके वो जेसन में, जेसन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। द आउटपुट टेक्स्ट ब्लॉक कंटेन अ वैलिड जेसन स्ट्रिंग conforming exactly to the requested schema. The output text block contain valid JSON string. To learn how to define more complex structure and recursive schemas, see structured output guide. उसके लिए भी एक सेपरेट गाइड है, वो भी देखना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, ये ओवरलुक ही है भाई हमारा। अब हम मूव करते हैं यूज़ टूल्स के ऊपर। पिछली बार हमने टूल कॉलिंग का कुछ देख रहे थे, हम पढ़ने का सोच रहे थे। अभी सिर्फ टूल देखते, यूज़ कैसे करते करके टूल को बाद में देखेंगे। चीज़ें ना आई थिंक इसमें ना पूरी ना ज़्यादा डिटेल में नहीं दी गई। इसमें बोला है कि ये पढ़ना है तो ये इसमें चले जाओ, ये पढ़ना है तो उसमें चले जाओ। मतलब ये सेपरेट सेपरेट चीज़ें जब तक पढ़ेंगे नहीं ना, हमारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होने वाली नहीं है। तो हम इसके बाद मैं एक प्रॉपर पहले एक फ़्लो बना लूँगा नेक्स्ट वीडियो के पहले, कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या नहीं, मतलब किसके बाद क्या पढ़ना है बेसिकली। तो उससे क्या होगा, एक्चुअल जो हम कहीं का कहीं मूव कर रहे हैं ना, वो चीज़ें बंद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड द मॉडल्स रिस्पॉन्स इन रियल टाइम इंफॉर्मेशन विद गूगल सर्च। ओके, हम क्या यूज़ करने वाले, गूगल सर्च का टूल यूज़ करने वाले हैं। ईपीआई ऑटोमेटिकली सर्चेस प्रोसेस रिजल्ट एंड रिटर्न साइटेशंस। जावास्क्रिप्ट के अंदर देखना है ना, हाँ, ये हमने इंपोर्ट कर दिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं हम, टूल्स के अंदर हम जस्ट एक एरे पास कर रहे, क्योंकि एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जो कि गूगल सर्च टाइप का है टूल। देन हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट टेक्स्ट गेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट साइटेशन। अच्छा, साइटेशन कुछ मिलता है उससे। और स्टेप इंट्रैक्शन के अंदर स्टेप्स मिलेगी, उसमें से स्टेप एक आइटम रहेगा, उसमें लूप कर देंगे, मतलब एक एक स्टेप मिल जाएगा। अगर उस स्टेप का टाइप मॉडल आउटपुट है, देन क्या करना है, उसके अंदर जो कंटेंट है उस, ये जो है यहाँ पे देखते हैं, स्टेप स्टेप इंट्रैक्शन के अंदर स्टेप, ओके, मॉडल आउटपुट रहेगा। ओके, देखते स्टेप के अंदर टाइप, ये थॉट है, एक 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 टाइप ये हो गया,
एक टाइप ये हो गया। इसके अंदर बोल रहा है कि अगर कंटेंट है तो उसका टाइप अगर टेक्स्ट है, स्टेप डॉट कॉन्टेंट डॉट टाइप टेक्स्ट है, देन क्या करना है, और एनोटेशंस है उसके अंदर, देन क्या करना है, कंसोल लॉग करना है साइटेशंस, देन कंसोल लॉग करना है साइटेशंस एज अ टेक्स्ट, एंड देन क्या करना है, एनोटेशन ऑफ, एनोटेशंस के अंदर एक एक जो ऑब्जेक्ट है, पहले एक ही आएगा मेरे ख्याल से, टाइटल और एनोटेशन यूआरएल, टाइटल और एनोटेशन यूआरएल। ये चीज़ जेमिनाई एक बार इसको करके देखिए क्या ये चीज़ हो पा रही है कि नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है। अरे यार कौन था क्लियर, ये नॉर्मल टर्मिनल चाहिए ना हमें। क्या बोल रहा है, अब क्या करना है, एक्सेस तो हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है। क्या बोल रहा है, कोटा एक्सीडेंट, ये मॉडल नई बात कर रहा है तो दूसरा मॉडल 2.5 या 2.0 देख लीजिए एक बार, अगर नहीं होगा तो। अरे यार हर बार एक्सेस चाहिए इसको रख। क्या बोल रहा है, हो जाए तो अच्छी बात है। रुका तो है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है। सर्वर एरर, 500 स्टेटस कोड, सर्वर एरर, फिर से करके देखो एक बार, उधर से प्रॉब्लम है कि क्या। हो जा हो जा। उम, 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 उम। छोड़ो जान दो, जैसा वहाँ पे दिया गया है वैसा ही देखते हैं। ये रहेगा हमारा रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। ये बेसिकली कुछ नहीं, फ़िल्टर आउट करने की है, मतलब जो सारी चीज़ें वो थॉट वॉट मत दिखाओ, बस क्या करो, टेक्स्ट टाइप है तो एनोटेशन अगर है तो एनोटेशन के अंदर की टाइटल और यूआरएल दिखा दो, बेसिकली यही उसका मीनिंग है। देखो मॉडल आउटपुट, ये है मॉडल आउटपुट, उसके अंदर टेक्स्ट रहेगा, तो टेक्स्ट रहेगा तो रहेगा टाइप, फिर क्या है, एनोटेशन रहेगा, तब क्या करना, साइटेशंस हो रहा है करके दिखा देना, देन क्या करना, साइटेशंस का टाइप अगर यूआरएल साइटेशन है तो क्या करना, उसके अंदर टाइटल और यूआरएल दिखा देना, टाइटल और यूआरएल दिखा देना, वही बोल रहा है जो मैंने अभी बोला सिंपल लैंग्वेज में। द सर्च स्टेप आर डिटेल्ड विद इन द इंटरेक्शन हिस्ट्री, सर्च फाइनल आउटपुट इंक्लूड inline citation,
पॉइंटिंग टू द वेब सोर्सेस। अच्छा, साइटेशन यानी बेसिकली क्या होगा, हाँ, ये चीज़ सर्च करने के लिए वो कौन से वेब सोर्सेज पे गया, उन वेब सोर्सेज की टाइटल और उनकी लिंक, ये उसका टाइटल रहेगा और ये उनकी लिंक रहेगी। ओके, समझ में आ गया। अभी नहीं पढ़ते, अभी ये वाला आई थिंक 5 मिनट है हमारे पास, हम इसको पढ़ सकते हैं क्या, कॉल योर ओन फंक्शंस। देखते पढ़ के होता है क्या, तो थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं। ओके, फंक्शन कॉल लेट यू कनेक्ट द मॉडल टू योर कोड। ओके, फंक्शन कॉल क्या करता है, हमारे कनेक्ट करता है हमारे मॉडल को हमारे कोड से। यू कैन डिक्लेयर फंक्शंस नेम पैरामीटर्स, मॉडल डिसाइड व्हेन टू कॉल इट एंड रिटर्न द स्ट्रक्चर्ड आर्गुमेंट लोकली एंड सेंड द रिजल्ट। ओके, यहाँ पे दो चीज़ है, स्टेटफुल और स्टेटलेस। जितना होता है उतना देखते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे। एक स्टेटफुल तो देख ही लेते हैं आज। फंक्शन कॉलिंग लेट यू कनेक्ट। ओके ओके ओके, मतलब क्या करते हैं हम, फंक्शन खुद से बनाते हैं, खुद से एक फंक्शन बना दिए, डिफाइन कर दिए, और उसको हम बेसिकली यूज़ कर पाते हैं। मतलब एआई को कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है, टूल है बेसिकली, हम उसको जब अगर चाहे तो हम यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। वेदर टूल करके हमें टूल बना लिया है खुद का, जिसका टाइप हम फंक्शन रख रहे हैं, तक फंक्शन ही रखना पड़ता है। नेम करंट, गेट करंट टेम्परेचर, नेम इसका है। डिस्क्रिप्शन रहेंगी गेट द करंट टेम्परेचर ऑफ गिवन लोकेशन। पैरामीटर्स क्या रहेंगे इसमें, टाइप पैरामीटर्स एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसका टाइप रहेगा ऑब्जेक्ट, इसी का टाइप बता रहा है वो, बस और कुछ नहीं है। प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, प्रॉपर्टीज़ भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा। लोकेशन भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा, लोकेशन का टाइप रहेगा स्ट्रिंग। डिस्क्रिप्शन रहेगा सिटी नेम एग्जांपल। एंड रिक्वायर्ड लोकेशन रिक्वायर्ड रहेगी। अवेलेबल फंक्शंस, कॉन्स्ट अवेलेबल फंक्शन करके हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिए। इसमें क्या कर रहे हैं हम, गेट करंट टेम्परेचर, एक मेथड है बनाया कि हमने, गेट करंट टेम्परेचर। अवेलेबल फंक्शंस, यहाँ समझ कर देखते इसको क्या हो रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है, अच्छा एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके उसके अंदर हमने बस, ये क्या रहेगा, एक मेथड बनाया बेसिकली। मेथड क्या रहेगी, एक्सेप्ट करेगी एक लोकेशन का ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें रहेगी, लोकेशन, टेम्परेचर अभी के लिए हमने हार्ड कोड दे दिया और यूनिट भी दिया सेल्सियस। इनपुट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन लंदन। ओके, प्रीवियस आईडी, एक वेरिएबल बना दिया प्रीवियस आईडी। इंट्रैक्शन भी एक वेरिएबल बना दिया। इंट्रैक्शन जब भी ट्रू हो रहा है, मतलब इंट्रैक्शन हम एक क्रिएट कर रहे हैं मॉडल, ये इनपुट, ये टूल्स, वेदर टूल, ये वाला टूल, ये वाला टूल। देन प्रीवियस इंट्रैक्शन आईडी, प्रीवियस आईडी रहेगी वो अभी के लिए नल है। देन फंक्शंस रिजल्ट, एक एरे बना दिए वेरिएबल,
लूप कर रहे हैं इंटरेक्शन के अंदर स्टेप फंक्शन कॉल है, तो उसके अंदर क्या करना है, जो भी अवेलेबल फंक्शन के अंदर हमें चेक करना है एरे के अंदर स्टेप डॉट नेम का कोई एग्जिस्ट करता है क्या। ये क्या है बेसिकली, ये है ऊपर पर समझते हैं इसको डिटेल में, कल के वीडियो में देखेंगे। अभी बस नॉर्मली समझ लेता हूँ एक बार क्या हो रहा है। ये हमने टूल बनाया है, ओके। ये हमने अवेलेबल टूल्स में कुछ एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दी, जिसमें हम लोकेशन पुट करने के बाद हमें मेथड है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है, जस्ट एक ऑब्जेक्ट है बस। ये कुछ वेरिएबल्स हैं, ये एक लूप लगाया है हमने, ये तो हमेशा चलेगा ये लूप। फंक्शन रिजल्ट एक लूप लगाया है, उसमें जब चीज़ें चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें है, तब क्या करना है, ब्रेक। फंक्शन रिजल्ट कुछ आ रहा है तो ब्रेक, नहीं तो चलते रहना है। लेंथ और 0 है तो रुकना है, ओके। इसको एक बार अच्छे से देखेंगे हम ये वाला सेक्शन, और ये एक बार पहले कल एक बार क्लियर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें करना है, क्या क्या चीज़ें रीड करनी है, किसके बाद क्या रीड करना है, ताकि हमें प्रॉपर फ्लो समझ में आए चीज़ों का। अभी तक तो चीज़ें क्लियर हुई वैसे, ऑलमोस्ट बस इसी में थोड़ी डिफ़िकल्टी जा रही है। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।